हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइसेस को डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही इज़ बीटिंग मी। एक्टिव वॉइसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइसेस में चेंज करने के लिए पहले हमें तीन अहम चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए, जिनमें नंबर 1 हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। नंबर 2 हमें पता होना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस है ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या प्रेजेंट का है तो कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है। जब तक टेंस की पहचान नहीं होगी उस वक्त तक बच्चा या स्टूडेंट आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकता। अब चूँकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, उसके एक्टिव वॉइसेस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है आईएनजी फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब जब एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे ही। मेन वर्ब कौन सा है, बीटिंग, बीट, बीट, बीटन एंड बीटिंग। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, ही इज बीटिंग मी, वो मुझे मार रहा है। अब इसे चेंज करना है हमने पैसिव में। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। चूँकि मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस बना देंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइसेस में चेंज करते वक्त, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज करते वक्त हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। आई के साथ एम बीइंग यूज़ होता है, ही, शी, इट, नेम। सिंगुलर के साथ इज बीइंग यूज़ होता है, वी, दे, यू। प्लूरल के साथ आर बीइंग यूज़ होता है। अब चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एम बीइंग, आई एम बीइंग। पैसिव वॉइसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइसेस में जो मर्ज़ी आपकी फॉर्म हो, लेकिन जब आपने उसको पैसिव में चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो बीट, बीट, बीटन। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम प्रेपोजिशन बाय का इजाफा करें। ही का, जैसा कि आपको पर्सनल प्रोनाउन के केसेस बताए गए थे, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ही, हिज, हिम। तो ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम को यहाँ पे लगाएं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस को
ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फिक्रा है, उसको हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। क्या किया जी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, एम बीइंग, आई एम बीइंग। वर्ब की जो भी फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेपोजिशन बाय का इजाफा करेंगे और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस को लिख देंगे। अगर किसी का नाम वगैरह आ रहा है तो वो वैसे ही नाम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होता अली इज़ बीटिंग मी, तो आता आई एम बीइंग बीटन बाय अली। चूँकि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आया है, लिहाजा हम उसके ऑब्जेक्टिव केस को ही यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया जाए, ही इज़ नॉट बीटिंग मी, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ यूँ होगा, आई एम नॉट बीइंग। नॉट का जो हमने यहाँ पे इजाफा किया, नॉट की जो पोजीशन है वो एम और बीइंग दोनों के दरमियान में होनी चाहिए। आई एम बीइंग नॉट नहीं, बल्कि आई एम नॉट बीइंग। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, आई एम नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। ये है नेगेटिव सेंटेंस। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, इज ही बीटिंग मी, इस सूरत में जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है ना, दो वर्ड्स पर, एम बीइंग। लिहाजा जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को, पहले हिस्से को शुरू में लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट एम आई। अब हेल्पिंग वर्ब का जो बकिया हिस्सा है बीइंग, एम आई बीइंग, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही, बीटन बाय हिम और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, इज ही नॉट बीटिंग मी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को शुरू में ही लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट एम आई। चूँकि इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, लिहाजा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब का जो रिमेनिंग पार्ट है वो लगाएंगे, एम आई नॉट बीइंग, बाकी स्ट्रक्चर वही, बीटन बाय हिम, आखिर पर क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस यू हो, हु इज बीटिंग मी, ये डबल इंट्रोगेटिव है, WH वाला वर्ड है हु। तो जब ऐसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में चेंज करेंगे
तो हु को बाय होम, हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय होम में। अब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट मी चेंज हो जाएगा आई में, आई के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब एम बीइंग यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट जो पार्ट है एम, बाय हुम एम, अब सब्जेक्ट आई। अब उसका जो रिमेनिंग पार्ट है बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यानी जब हु सेंटेंस में आ जाए, फिक्रे के शुरू में आ जाए, उसको आप पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो हु को बाय हुम में चेंज कर दें। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसके दो पार्ट हैं, दो वर्ड्स हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा हिस्सा जो रिमेनिंग पार्ट है, फिर मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, आखिर पर क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कुछ ऐसे हो, वाई इज ही बीटिंग मी, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH वाला वर्ड यूज हुआ है वाई। यहां पे हम वाई को बाय हु में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पैसिव बनाते वक्त WH वाले वर्ड को वैसे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है जिसको हम आखिर पे ले जाएंगे, बाय हिम कर देंगे। वाई इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो कि बाद में सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होना एम, वाई एम। अब इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, वाई एम आई। उसके बाद remaining part of helping verb being, why am I being, verb की थर्ड फॉर्म beaten। अब ये जो सब्जेक्ट है इसे अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, preposition by का इजाफा करेंगे और he के ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पर लिखेंगे और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। तो यूँ ये डबल इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइसेस का पैसिव में चेंज हो गया। WH वाले वर्ड को लिखा, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, रिमेनिंग उसका जो पार्ट था बीइंग वो लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई या पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लिखा, चूँकि सब्जेक्ट मौजूद था हमें ऑब्जेक्ट उसे बनाना था, बाय प्रेपोजिशन का इजाफा किया और ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाया। तो यूँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में चेंज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।